बहुत समय पहले एक जंगल था जहां हर रात तारों जैसी रोशनी होती थी। लेकिन अब वो जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में दब गया था। क्या वजह थी इस अंधेरे की? और क्या एक छोटी चिड़िया इस राज को सुलझा पाएगी? माँ, इतना अंधेरा क्यों है? पहले तो हमारे जंगल में रात को भी इतनी रोशनी होती थी कि तारे भी शर्मा जाते थे। पता नहीं बेटा, जब से रोशनी का पेड़ गायब हुआ है सब कुछ बदल गया है। रोशनी का पेड़? वो क्या है माँ? वो कहानी बहुत पुरानी है बेटा। चलो बुद्धि मैना से मिलते हैं, सिर्फ वही जानती है सच। आओ तूनी, बैठो। तुम्हारी आंखों में वो ही जिज्ञासा है जो बहुत साल पहले मेरी थी। मैना दादी, सब कहते हैं आप जानती हैं रोशनी क्यों चली गई। बहुत साल पहले जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ था, रोशनी का पेड़। उसकी जड़ों से एक छोटा सा बीज निकलता था जो पूरे जंगल को रोशन रखता था। लेकिन एक दिन उल्लू बाबा कलुआ ने वो बीज चुरा लिया, क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ उसकी गुफा रोशन रहे और बाकी सब अंधेरे में दर दर कर रहे। ये तो बहुत गलत बात है। हम वो बीज वापस क्यों नहीं ले आते? क्योंकि उल्लू बाबा की गुफा जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में है, काले छट्टन का रास्ता। बहुत से चिड़िया वहां गए, कोई वापस नहीं आया। वहाँ उस जगह मैं जाऊंगी। नहीं तूनी, तुम अभी छोटी हो, वहां जाना आसान नहीं है। माँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये अंधेरा कभी नहीं जाएगा। मुझे कोशिश करनी ही होगी। टोनी, मैंने सुना तुम काले छट्टन की तरफ जाने वाली हो। हाँ चिक्कू, मुझे रोशनी का बीज वापस लाना है। वहां तो बड़े बड़े सांप और खतरनाक जाल है, सुना है। इसीलिए तुम्हें साथ आना होगा। तुम्हें उड़ना सबसे तेज आता है। ठीक है, दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डर गया तो भाग जाऊंगा, समझी? हाँ दोस्त, मना है ना। दोनों चिड़िया तोता जंगल के अंदर उड़ना शुरू करते हैं। टोनी, मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। ये जाल पुराना है, कोई पहले यहाँ फंसा था। हमें ध्यान से उड़ना होगा, सीधे ऊपर से। ओह, वो क्या था? बस एक चमगादड़ है चिक्कू, डर मत। चलो आगे। वहां देखो टोनी, वो रोशनी, यकीनन वो बीज ही है। लेकिन गुफा के अंदर जाने से पहले हमें प्लान बनाना होगा। उल्लू बाबा रात में सोच समझकर शिकार करता है। तुम बाहर रुकना और अगर खतरा दिखे तो आवाज करना। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अकेली टोनी, ये ठीक नहीं। मुझे भरोसा है खुद पर चिक्कू, चिंता मत करो। टूनी वेरे वेरे गुफा के अंदर बादी। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। बस थोड़ा और। ये रहा वो बीज। जैसे ही टूनी बीज के पास पहुंचती है, अंधेरे से एक बड़ी सी आंख चमकती है। उल्लू बाबा कलुआ आ जाता है। कौन हिम्मत कर रहा है मेरा खजाना छूने की? ये खजाना नहीं है उल्लू बाबा, ये पूरे जंगल की रोशनी है। आपने इसे चुरा कर सबको अंधेरे में ढकेल दिया। अंधेरा ही तो मेरी शक्ति है छोटी चिड़िया।
जब सब डर के मारे छुपते हैं, तब मैं आराम से राज करता हूं। उल्लू बाबा, एक बात बताओ, अगर ये रोशनी सिर्फ आपके पास है तो आप खुद भी तो अंधेरे से डर जाते होंगे ना? क्योंकि जब ये बीज निकाल के बाहर चमकता है तब आपकी गुफा में भी अंधेरा छा जाता है। ये बात सही है। इसलिए मैंने इसे एक कांच के बर्तन में बंद कर रखा है, ताकि इसकी रोशनी सिर्फ मुझे दिखे, किसी और को नहीं। लेकिन उल्लू बाबा, रोशनी का गुण ही ये है कि जितना उसे बांधो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ये छुपाने की चीज नहीं। उल्लू बाबा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसी वक्त बाहर से चिक्कू की तेज आवाज आती है। टूनी, बुद्धि, मैना और बाकी चिड़िया भी आ गए हैं। गुफा के बाहर से माँ चिड़िया, बुद्धि, मैना और जंगल के और भी चिड़िया उड़ते हुए आते हैं। सबके चेहरे पर हिम्मत और उम्मीद। टूनी, तुम ठीक हो? कलुआ, बहुत साल हो गए तुमने हमें अंधेरे में रखा, अब बस हो गया। तुम सब मिलकर भी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? सब चिड़िया मिलकर अपने पारों से हवा बनाते हैं, जिससे गुफा के अंदर की धूल और अंधेरा थोड़ा छट जाता है। रोशनी का बीज थोड़ा और चमकने लगता है। रोशनी का बीज अब इतना चमक रहा है कि पूरी गुफा रोशन हो जाती है। उल्लू बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है, इतनी रोशनी से परेशान। बहुत रोशनी है, मेरी आंखें। उल्लू बाबा, ये रोशनी आपको नुकसान नहीं पहुंचना चाहती, बस ये सबके साथ बांटने के लिए बनी है, सिर्फ एक के लिए नहीं। उल्लू बाबा धौरे से अपनी आंखें खोलकर रोशनी को देखता है, पहली बार बिना दार के। मैंने सोचा था अंधेरा ही ताकत है, लेकिन ये रोशनी इतनी शानदार है। रोशनी कभी किसी एक की नहीं होती कलुआ, वो सबकी होती है, जब तक सब उसे मिलकर संभले। टूनी देरे से कांच का बर्तन उठाती और उसे गुफा के बाहर ले जाती है। जैसे ही बर्तन खुलता है, बीज हवा में उड़कर सीधा जंगल के बीच वाली खाली जगह पर जाकर गिर जाता है। और जैसे ही बीज अपनी असली जगह पर पहुंचा, धीरे धीरे एक नया पेड़ उगने लगा, चमकता हुआ जैसे हजारों तारे एक साथ खिले हों। मुझे माफ कर दो, मैं भी अब इस रोशनी में रहना चाहता हूं, अकेला अंधेरे में नहीं। जंगल रोशा, सब चिड़िया खुशी से गा रहे हैं और रोशनी के पेड़ के चारों तरफ उड़ रहे हैं। और इस तरह टुनी चिड़िया की बहादुरी और समझदारी से जंगल में हमेशा के लिए रोशनी लौट आई। याद रखिए दोस्तों, सच्ची रोशनी, सच्ची खुशी जब तक बाती ना जाए कभी पूरी नहीं होती।